वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ईच एंड ऑल बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। राल्फ वाल्डो एमर्सन की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने कभी जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सुना होगा। मीन्स के हर एक जो चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ से जो है वो रिलेट करती है, या फिर ये जो वर्ल्ड है इसको एज अ होल क्रिएट किया गया है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस पोएम में हमें मेजर थीम्स में नज़र आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इस पोएम की डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। वाल्डो एमर्सन की बर्थ हुई थी मई 25, 1803 में एंड इनकी डेथ हुई थी April 27, 1882 में। इनको इनके मिडिल नेम वेल्डो से मोस्टली जो है वो जाना जाता है। अमेरिकन एसियस्ट थे, लेक्चरर थे, फिलोसफर थे, अबोलिशनिस्ट थे एंड इनको जो है वो ट्रांसडेंटलिस्ट जो मूवमेंट थी उसकी वजह से जो है वो बहुत फेमस माना जाता है। ईच एंड ऑल जो पोएम है इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1847 में एंड ये राल्फ वाल्डो एमर्सन की ही पोइट्री की कलेक्शन थी जिसको पोएम्स का जो टाइटल दिया गया था उसमें ईच एंड ऑल को भी पब्लिश करवाया गया था। अब डिस्कस करते हैं इस पोएम की डिटेल समरी को। एक्चुअली में इस पोएम में सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि इस वर्ल्ड में जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है वो अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से इम्पोर्टेंट मानी जाती है, या फिर किसी भी चीज़ का जो एसेंस होता है उसकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है या फिर उसके अंदर जो इसेंशियलनेस होती है वो जस्ट इसी वजह से होती है कि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। मीन्स के जैसे अगर हम नेचर की बात करें तो रिवर्स हो गए, उनके बिहाइंड क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए, या फिर नेचुरल ब्यूटी एक कॉन्टेक्स्ट है ना पीछे, तो उस वजह से जो है ना वो मोस्टली फेमस हैं। इसी तरह से कहते हैं कि जैसे हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक हाइफर है, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जैसे वो अपनी फील्ड्स में घूम रहा होता है उसे कोई कैसे परसीव करेगा, वो उस चीज़ के लिए केयर जो है वो नहीं करता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं कि जो कंट्री सेक्सटन है वो इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करता है कि नेपोलियन जो है वो क्या कर रहा है। एंड देन ये कहते हैं कि ये जो एटीट्यूड है कि बिल्कुल भी किसी चीज़ की केयर ना करना, ये ना सोचना कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर अलोन रहना और सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचना, अपनी सेल्फ के बारे में सोचना, ये भी एक रॉन्ग बिहेवियर है कि नथिंग इज़ फेयर और गुड अलोन। कोई भी चीज़ जो अकेली होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि लोनलीनेस या फिर कि कोई चीज़ जो अलोन होती है वो भी एक हद तक ठीक होती है। उसके बाद जो है वो एक ऐसे लेवल पे चली जाती है जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। या फिर आपने कभी किसी अलोन पर्सन को देखा हो, एक लेवल तक तो वो अलोन ठीक होता है, लेकिन उसकी जो इनर फीलिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉइंग होती हैं, वो उसको अंदर से जो है वो ख़त्म कर रही होती हैं। इसी पॉइंट को जो है वो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए एमर्सन जो है वो 3 एग्जांपल्स हमें देते हैं। पोएम में जो है वो फर्स्ट एग्जांपल हमें देते हैं एक स्पैरो की। कहते हैं कि मैंने एक स्पैरो को सिंग करते हुए सुना और मुझे उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से मैं स्पैरो और नेस्ट उन दोनों को अपने घर पर ले आया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा घर भी जो है ना वो हेवन की तरह जो है ना वो बन जाएगा। बट जब मैं उसको अपने घर पे लाया हूँ तो वो स्पैरो की जो आवाज़ है वो मुझे अब अच्छी नहीं लगती है। ना ही मुझे उसका सॉन्ग जो है वो अब इतना अट्रैक्ट करता है। मुझे उसका सॉन्ग पहले इस वजह से अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि वो स्पैरो जो है वो एक ओपन इन्वायरमेंट में थी, उसके आसपास नेचर थी, रिवर्स थे, मीन की हर चीज़ थी, एक कॉन्टेक्स्ट था उसका कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सिंग कर रही थी। इसी वजह से वो मुझे अच्छी लग रही थी। जब मैंने उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से दूर किया, मैंने उसको एक केज में लाकर बंद कर दिया, होम में बंद कर दिया, उसके बाद उस स्पैरो ने अपनी ब्यूटी को लूज़ कर दिया, उसके अंदर जो अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मीन्स कि हर चीज़ जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ अच्छी लगती है, हर चीज़ जो है वो अपने होल के साथ अच्छी लगती है। नेक्स्ट नरेटर जो एग्जांपल देता है वो सी शेल्स की एग्जांपल देता है कि नरेटर को जो सी शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसीलिए वो उन सी शेल्स को उन रिवर्स में से उठा के जो है ना वो अपने घर पर ले आता है। लेकिन जब वो एक दफ़ा उनको अपने घर पर ले आता है तो वो उन सी शेल्स को वैसे नहीं देख पाता है जैसे कि उसको वहाँ रिवर्स पे वो ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसको लगता है कि ये अपनी जो ब्यूटी है वहीं शोर पर जो है वो छोड़ आए हैं। मीन्स कि उसने उनको रिवर्स से दूर किया, उनके कॉन्टेक्स्ट से दूर किया, तो वो उन सी शेल्स में उसको जो है वो कोई भी ब्यूटी नज़र आना जो है वो बंद हो गई।
नेक्स्ट जो एग्जांपल देते हैं वो पेयर ऑफ लवर्स की है कि एक गर्ल है जिसको जो उसका लवर है जब वो वर्जिन होती है तो वो उसको ऐसे देखता है जैसे वो कोई प्रिंसेस है या फिर वो हेवन से आई है। बट जब उसकी वो वाइफ बन जाती है और जब वो रियलिटी को फेस करते हैं तो ये देखता है कि जो मेरी लवर है, जो गर्ल है, ये तो एक नॉर्मल पर्सन है। बट वेडिंग से पहले जो है वो उसको एक प्रिंसेस लगती थी, वो उसको बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। लेकिन वेडिंग के बाद जो है वो उसको कॉमन पर्सन या फिर एक नॉर्मल पर्सन लगने लगी तो उसने जो है वो अपनी ब्यूटी को जो है वो लूज़ कर दिया। तीनों एग्जाम्पल्स को नरेट करने के बाद नरेटर कंक्लूड करता है कि मैंने जो है ना वो यहाँ से एक चीज़ लर्न की है कि हर चीज़ जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में अच्छी लगती है एंड ब्यूटी जिस जगह पर होती है वो वहीं पर जो है वो अच्छी लगती है। अगर हम ब्यूटी को उसकी जगह से दूर कर देंगे तो वो ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जो है वो हमें ट्रुथ को जो है वो फेस करना चाहिए। फर्दर कहता है कि जब हम लोग ब्यूटीफुल थिंग्स को उनके कंटेंट से जो है वो रिमूव कर देते हैं तो उनके अंदर की जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो जो अपना ट्रुथ है वो बताना जो है वो बंद कर देती हैं। क्योंकि जो ब्यूटी के अंदर जो ट्रुथ है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ ही है, उसकी ओरिजिनल प्लेस में है। जो चीज़ जहाँ होती है वो वहीं अच्छी लगती है। एक नॉर्मल या फिर एक कॉमन लाइन है हमारी एवरीडे की जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है इस पोएम में। एंड पोएम के एंड पे नरेटर या फिर जो स्पीकर है वो इस चीज़ का प्रॉमिस करता है कि अब नेक्स्ट लाइफ में जो चीज़ भी है वो उसी मोमेंट में जो है वो इंजॉय करेगा और कभी भी किसी चीज़ को उसके कॉन्टेक्ट से जो है वो दूर नहीं करेगा और जो परफेक्ट होल है वो उस चीज़ को एंजॉय करेगा, उसकी जो ब्यूटी है। मीन्स के ये जो पूरी वर्ल्ड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स के बर्ड्स हो गए, रिवर्स हो गई, नेचर हो गई, गॉड, ह्यूमैनिटी, लव, हेट, हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक चेन बनी हुई है, एक सर्कल है और ये जो चेन है एंड ये जो सर्कल है वैसे ही चलती रहेगी। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी ब्यूटी को ख़त्म कर देगा या अपनी ब्यूटी को जो है वो लूज़ कर देगा। तो इस पोएम का जो मैसेज था वो यही था कि नेचर को एज अ होल ही हमें देखना चाहिए और जो चीज़ जहाँ होती है उसको वहीं जो है वो रहने देना चाहिए। अगर हम लोग एक गार्डन से फ्लावर्स को तोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो फ्लावर जो है वो अपनी लाइफ को खो देता है या फिर वो मुरझा जाता है। मीन्स के वो उसकी जो ओरिजिनल प्लेस थी हमने उसको उससे दूर किया तो उसने जो है वो खुद को ही ख़त्म कर दिया। ऐसे ही होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल प्लेस से दूर करते हैं तो वो अपनी ब्यूटी को जो है वो लूज़ कर देती है। इसीलिए हमें एज अ होल पे जो है वो बिलीफ रखना चाहिए और यूनिटी पे जो है वो बिलीफ रखना चाहिए। क्योंकि यूनिटी से जो है ना वो इस वर्ल्ड का सर्कल चल रहा है एंड ह्यूमैनिटी का जो बिलीफ है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।